हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 19 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, हमने इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को लिया है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लासेस का जो पॉइंट्स रहे हैं, क्वेश्चन रहे हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो हमारी डेली रिवाइजिंग में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फर्स्ट है, पेटीएम बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने हेतु आरबीआई की मंजूरी मिली है। सेकंड पॉइंट है, भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,000 खुराक दान करने की घोषणा की है। थर्ड पॉइंट है, जेम्स वेब ने पहली बार अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहा है, वित्त वर्ष में 2023 में भारत का राजकोषीय घाटा 17.5 करोड़ रुपए का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एएसआई ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप खोजे हैं नालंदा में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन योजना का समर्थन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरा का पूरा भारत देश कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जियो स्पेशियल हैकथॉन को लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बिहू व बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। एंड बिहू लोक नृत्य एंड बिहू लोक पर्व ये सारे असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और फ्रांस की संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण 21वां संस्करण है इसका, जो कि अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद में जो करंट अफेयर उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है तेलंगाना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है केरल। केरल राज्य का कोल्लम एक जिला है जो कि पूर्ण रूप से भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो कि संविधान साक्षर जिला है। केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ग्लोबल अवार्ड को जीत लिया है। तो ये कुछ केरल के बारे में फैक्ट्स थे जिनको कि आपको रिवाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एसबीआई, सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है पीएनबी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक भी है। अगर एसबीआई की सीईओ के बारे में बात करें तो उसके सीईओ हो जाएंगे रजनीश कुमार हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ हो जाएंगे राम नरेन रुइया। एंड पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ हो जाएंगे अतुल कुमार गोल। ये कुछ इनके सीईओ थे जो कि प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर नियुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा एंड फोर्थ है उड़ीसा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माघी मेला उत्सव को पंजाब में स्टार्ट किया जा रहा है। पंजाब के बारे में कुछ हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। फैक्ट तो उसका पॉइंट फर्स्ट है, राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाल लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पंजाब के जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं पंजाबी सॉन्ग, उनमें सबसे ज़्यादा हथियारों को ही
दिखाया जाता है या फिर उनको गानों को शूट किया जाता है हथियारों के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। अभी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका में भी इस पुरानी पेंशन जो योजना है उसको वापस से लागू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी पंजाब में हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। ये भी अच्छा, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। तो ये पंजाब के बारे में कुछ अच्छी योजनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है नीलाक्षी शाह सिन्हा को भारत के अगले राजदूत के रूप में से नियुक्त किया गया है, जो कि आर्मेनिया में जाएंगे। जो भी फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके बारे में भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। सेकंड है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने CEO नलिन नेगी को चुना है CEO के रूप में। सियाचिन में तैनात होने वाली शिवा चौहान पहली महिला बनी है, जिनको कि सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर इनको पोस्टिंग मिली है। और सियाचिन ऐसा पहला ग्लेशियर है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान भी संभाल ली है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनकी कि अभी अभी नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? जैसा कि जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका के द्वारा ऐसा होगा कि वह अपनी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के टिकटों को डाक टिकट पर जारी करेगा, चित्रों को। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर को किसी दूसरे देश में इस तरह के काम हो रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं श्रीलंका के। पॉइंट फर्स्ट है, 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। सेकंड पॉइंट है, श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। जैसा कि अभी मंदी का माहौल देखा गया था श्रीलंका में, और भारत ने सबसे ज़्यादा ज़रूरत के सामान थे उनको श्रीलंका को पहुंचाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। ये कुछ श्रीलंका के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो ये है राज्य सरकार हमारे J&K की, भारत के स्वर्ग की। J&K के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासो राविस्तान को नियुक्त किया गया है। एंड लास्ट पॉइंट है, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह को आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज नन सिस्टर का निधन हुआ है, वह कहाँ से थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है इटली और फ्रांस से, सेकंड है इटली से, थर्ड है इंग्लैंड से, एंड फोर्थ है फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो थी फ्रांस से थी। आगे पढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक बार जो ये फ्रांस की नन रही हैं, इन्होंने 1944 में जो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 से 1945 तक, तो उसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बच्चों की देखभाल की थी और यह 118 साल की उम्र में यह इनका भी निधन हुआ है। आगे देखते हैं तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व निदेशक AD दामोदरन का निधन हुआ है अभी। एंड सेकंड है जीना लोलोब्रिगिडा का 95 ईयर ओल्ड की अवस्था में भी इनका निधन हो गया है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का टाइटल के नाम से इनको जाना जाता था कि भाई ये सबसे खूबसूरत महिला थी उस टाइम की। क्वेश्चन नंबर 8 है पढ़ो परदेश योजना को किस मंत्रालय के द्वारा बंद कर दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, सेकंड है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, थर्ड है सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है, पढ़ो परदेश योजना को। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद कर दिया गया है अभी सरकार के द्वारा। यह योजना कैनरा बैंक के द्वारा चलाई जा रही थी। जून 2006 मई से इस योजना को शुरू किया गया था, जिस टाइम पे PM मनमोहन सिंह थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य जो अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले छात्र हैं और इस योजना के तहत उन्हें ब्याज व सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वह विदेशों में जाकर अपनी मास्टर की, MPhil की एंड PhD की जो डिग्री है उसको हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस कंपनी समूह के द्वारा हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों की घोषणा हुई है? किस समूह के द्वारा हुई है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट है अडानी समूह, सेकंड है अंबानी समूह, थर्ड है टाटा पावर एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अडानी समूह। एशिया के सबसे नंबर 1 अमीरों में है। अमीर आदमी कौन है? अडानी। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा खनन, लॉजिस्टिक एवं परिवहन के लिए हाइड्रोजन ट्रक चालित के विकास के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का समझौता किया गया है और इसको अशोक लीलैंड एंड बलाट पावर के कंपनी के सहयोग से इसको स्टार्ट किया जाएगा। बलाट पावर जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियों में से फर्स्ट नंबर पे है बलाट पावर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है NCERT के द्वारा, सेकंड है CBSE के द्वारा, थर्ड है UPSC के द्वारा एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है अभी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें पारख पोर्टल को इसको लॉन्च किया गया है और इसके निर्देशक हो जाएंगे दिनेश प्रसाद सकलानी। ये हो गए NCERT के निर्देशक हो जाएंगे। CBSE की बात करें तो ये हो जाएंगी निधि छिब्बर हो जाएंगी इसके निर्देशक एंड UPSC के निर्देशक हो जाएंगे प्रदीप कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में किस फिल्मों ने गोल्डन कैलाश पुरस्कार को जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है नानेरा ने इसको जीत लिया है। अजंता एलोरा फिल्म समारोह में नानेरा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पटकथा संपादन के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। सेकंड नंबर पर है कोली इसरू जो कि इसको मिला है बाल कलाकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कोली इसरू को मिला है। एंड अपराजितो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अपराजितो को मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अजंता एलोरा फिल्म समारोह में ननेरा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पटकथा संपादन के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है।
नेक्स्ट पॉइंट है नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लॉस एंजल्स में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग प्लस बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए आरआरआर को 2 अवार्ड मिले हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय फिल्म को इतने सारे अवार्ड मिले हैं। हाल ही में किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो ये हो जाएंगे हमारे के वेणु, सेकंड है न्यायाधीश चंद्रचूड़ एंड थर्ड है पंकज आडवाणी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है के वेणु, जो कि एक लेखक हैं और इनको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं। फेडरल बैंक द्वारा गठित यह पहला पुरस्कार है। आत्मकथा इनकी हो जाएगी ऑरन वेंसडे एंड इनके फेडरल बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे बाल गोपाल चंद्रशेखर। मुख्यालय हो जाएगा इसका अलुवा में। सीईओ इसके हो जाएंगे श्याम श्रीनिवासन। संस्थापक हो जाएंगे केपी हरमीस एंड इसकी स्थापना होती है 25 अप्रैल 1931 को नेदुमपुरम में। तो इसका ये हो जाएंगे इसके कुछ तथ्य हैं। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।